बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं अमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पल दो पल का सुकून था और अब फिर शोर उठना शुरू हो चुका है। यहाँ जनाब काजी का जाना बहुत ज़्यादा इनका नुकसान कर गया है और हालात इस वक्त ऐसे हैं कि हुकूमती कैंप्स में शदीद किस्म की हलचल पाई जाती है। बहरान बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। ये एक दो हफ्ते की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर आप इन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। आप 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो कुछ हुआ, जो तमाशे लगे, वो भूल जाएंगे। तब कादिर साहब थे, अब जस्टिस जियाया हैं। हालात बदल चुके हैं लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं बदली। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अब ये अपने ही लगाए चीफ जस्टिस के खिलाफ हो चुके हैं। उनके खिलाफ बयानात देना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इक़दाम ही कुछ ऐसे किए हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जस्टिस यहिया को, ये जस्टिस मुंसरू और जस्टिस मुनीब को नहीं शामिल करना चाहिए था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर। ये गलती की है उन्होंने, ये मुतनाज़ा जज इन्होंने शामिल कर लिए हैं। उसके बाद अयाज सादिक साहब कहते हैं, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उससे भी अहम तरीन ओहदा उनके पास है। वो कहते हैं कि हम ये सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, और इलेक्शन कमीशन को भी हमने खत लिख रखा है। अब इस दौरान जनाब मैं आपको बताऊं कि ये अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करने के लिए सीनियरिटी को रिडिफाइन करने जा रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के तहत, और फिर आईनी बेंचेस का भी अपनी मर्जी का सरबराह लगाना चाहते हैं। जो कांड करने जा रहे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा हलचल पैदा कर सकता है। सवाल ये कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगी, क्या इस पर जस्टिस यहिया आफरीदी खामोश रहेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, जैसा कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा करते रहे। उनके बारे में जो जस्टिस मंसूर ने कहा था कि वो रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सर दबाकर हालात से ये जाहिर कर रहे थे कि वो बेखबर हैं। क्या जस्टिस यहिया भी ऐसा करने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिस तरह जस्टिस मंसूर को कल अहमियत दी गई, जस्टिस काजी फायज ईसा के बिल्कुल अपोजिट मामलात करके लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रहेगी। अब जबकि जस्टिस जाया हैं, तमाम जजेस ने शिरकत की, एक्स जजेस ने भी, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी शिरकत की उनके जनाब इस हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर। तो उस दौरान मुझे लग रहा है कि अब जो अदलिया मुतहिद है तो ये खड़ाक होने वाला है, स्यापा पड़ने वाला है इस हुकूमत को। और हैरान कुन बात यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में ये तीसरी तरमीम है, यानी कि ये इन्होंने अता बंदयाल को जनाब पकड़ने के लिए वो खुद नोटिस को, यानी कि सारे मामले के लिए इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई थी। यानी कि जहां जहां इनकी जरूरत पड़ती है उसी तरह कानून को, आइन को अपनी मर्जी की तरह ये मोल्ड करते चले जा रहे हैं और खेल बन चुका है ये आइन। तो उसके बाद अता बंदयाल के बाद जनाब इन्होंने काजी फायद ईसा की दौर के अंदर वो सदाती रेफरेंस के जरिए से का मामला किया और फिर लोटों को कबूल करने के लिए एक और जनाब उसके अंदर मामला करवाया, तरमीम करवाई। अब ये तीसरी तरमीम है, यानी कि जहां जहां नहीं लगता नहीं ऐसे ही हमें फायदा है उसमें तरमीम कर दो। यानी कि उस फिर आइन और कानून का फायदा क्या, आप उसको यानी कि अपने मामले के अंदर लाएं ना, आप आइन और कानून को गैर मौसर करार दे दें और कहें जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, हमारे एक्शंस, हमारे अल्फाज ही आइन और कानून है, ऐसे कहते फिर ये तरमीम करने का फायदा क्या है। और अब ये तीसरी तरमीम करने जा रहे हैं सीनियरिटी को रिडिफाइन करने के लिए कि जनाब जस्टिस यहिया के बाद नंबर आता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान का। सिर्फ यही नहीं है, आगे बढ़े वो आईनी बेंच में भी जस्टिस जमाल मंदोखेल को या फिर अगेन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को फंसाना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि खास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है या वो आईनी बेंचेस जो बेंच बनने जा रहा है उसके सरबराह बन जाए, और या फिर वो जनाब ये प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो भी कमेटी है उसके अंदर वो एंटर हो जाए। इस सूरत हाल के अंदर जो मामला है, राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, वो कह रहे हैं कि ये मुतनाज़ जज हैं। जनाब ये मुतनाज़ जज नून लीग के लिए हैं, आपके लिए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, और उसके अलावा सबसे बढ़कर जो दीगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनके लिए भी ये मुतनाज़ जज नहीं है, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब। और उससे बढ़ के वो कहते हैं कि ये दो जजेस जो मुतनाज़े हैं ये भी जनाब नहीं बनेंगे, प्रोसीजर कमेटी में नहीं रहेंगे, और जस्टिस यहिया आफरीदी गैर मुतनाज़े हैं, वो भी आईनी बेंच के सरबराह ना बने, क्योंकि इस जो नई आईनी तरमीम के तहत जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है, जस्टिस यहिया भी खुद इस बेंच जो आईनी बेंच बनने जा रहा है उसके सरबराह बन सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई भी आगे ना आए, और ये इनका बस चलता तो जनाब ये जस्टिस यहिया को भी चीफ जस्टिस ना बनाते, कोई ऑप्शन नहीं था। और तीन नाम पैनल में मौजूद थे, दो नाम तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थे और एक पे शायद थोड़ा ये इन्हें यकीन था, जो यकीन अब इनका उधर से भी उठ चुका है। अब जनाब अयाज सादिक साहब को देखें, उन्होंने साफ लड़ने का ऐलान कर दिया, लड़ाई का ऐलान है कि हम
फैसले को नहीं मानेंगे, हम देख लेंगे ये मामला किस तरह होता है। और ये मामला सारा जो है मखसूस कमेटियों का आईनी बेंच के पास जाना है, और आईनी बेंच का सरबराह भी जनाब लगाना ये अपनी मर्जी से चाहते हैं। और आईनी बेंच का जो सरबराह होगा, ये आईनी बेंच होगा, वो जनाब फैसला करेगा मखसूस नशिस्तों का। और मखसूस नशिस्तें इनको डर है कि अगर मिलती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो नेशनल असम्बली के अंदर एक यानी कि बड़ा हाथ होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मेजॉरिटी होगी, वो ये लोग चाहते नहीं हैं। अब इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चू चू सुन रहा हूँ कि कोई और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए। तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हश्र देख लो कि तुम्हारा क्या हश्र किया जाता है। जिन चीजों को हमने मुस्तरद किया और 26वीं तरमीम से निकाला, उसे दोबारा किसी तरमीम के जरिए से असेंबली में लाया जाएगा, और लोटों के वोटों से पास करोगे, और फिर वो चलने देंगे हम। हमने सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने पर उनको मजबूर किया। कौमी असेंबली में तो हम खुद बैठे हुए हैं, और अगर कल कला हम असेंबली में न भी हों, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आप लोग तो है ना, तो मिलकर निकलेंगे ना इंशाल्लाह। तो जनाब आपने सुना मौलाना साहब ने इस बारे में क्या कहा है कि वो कहते हैं कि ये जो हल्का हल्का शोर, हल्की आंच पे जो हलचल हमें नजर आना शुरू हो चुकी है ना, जो आगे बढ़कर तूफान बनेगी, तो ये करके दिखाएं 27वीं आनी तरमीम। क्योंकि 27वीं आनी तरमीम में खबरें ये भी हैं कि ये वो तमाम चीज़ें डालना चाहते हैं जो मौलाना साहब ने निकलवाई थी। खास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स का मामला राना सनाउल्लाह खुद कह चुके हैं, लेकिन जस्टिस याहिया जो 5 रुकनी बेंच था, उसमें उन्होंने कह दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के जो मामला हैं, यहाँ सिविलियन की चीज़ें नहीं जाएंगी, सिविलियंस पर मिलिट्री एक्ट लगता ही नहीं है। तो जस्टिस याहिया अब सामने बैठे हैं, इनके लिए बहुत मुश्किलात होने वाली, स्यापा पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। अब ये शोर आपको मज़ीद सुनाई देगा। अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वहाँ पीपल्स पार्टी ने भी हल्का सा टच दे दिया है इस हुकूमत को। और आपको बताऊं कि जब हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तो उस दौरान ना जनाब गवर्नर गए सिंध के, ना सिंध के वज़ीर आला थे। वहाँ एक कल्चरल फेस्टिवल था, वहाँ चले गए वज़ीर आला सिंध। लेकिन जनाब वो इतनी इम्पॉर्टेंट जो एक हलफ बर्दारी की तकरीब थी, मुल्क का चीफ जस्टिस है वो नहीं आया, उसमें वो नहीं गए। इवन के गवर्नर जो कि एक आईनी ओहदा है, वो भी उन्होंने भी शिरकत नहीं की। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक छोटा सा मैसेज दिया गया हुकूमत को। क्योंकि आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब मौलाना साहब से बात कर रहे थे, तब भी कहा था कि चीफ जस्टिस तो मंसूर अली खान होंगे, मंसूर अली खान हुकूमत आसानी से इनको बना देगी। तब बातें भी सामने आ रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फिर BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें नहीं पता था कि इन लोगों ने ये कांड करना है जो किया है, जस्टिस मंसूर को उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनाया। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बता दिया कि आपने अच्छा नहीं किया। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि जस्टिस मंसूर जो बड़े लिबरल किस्म के फैसले, अच्छे फैसले उनके आते थे, वो बनते सुप्रीम कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस, और आईनी बेंच में जस्टिस या अफरीदी को बिठाया जाता। तो यानी कि यहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी पीपल्स पार्टी की वो जो फेवरेट लिस्ट थी उसमें नहीं थे। तो ये सूरत हाल बनने जा रही है। और अब देखते हैं कि ये ऊंट किस कवट बैठेगा, जिससे याहिया अफरीदी जो एक के बाद एक स्टेप लेते चले जा रहे हैं। वो मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे हैं या नून लीग को, वो किसी को फेवर नहीं कर रहे। वो जनाब जो आइन, कानून और सीनियरिटी बेसिस पे जो मामला है उनको किया। सीनियर थे जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर, उनको शामिल करना ये एक प्रॉपर वे है, लीगल वे है, और एक हक था उनका इस चीज़ में बैठना कमेटी में। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर नहीं किया हमने, ये आप क्लियर चीज़ याद रखें। और ना ही वो आगे करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो उसी तर्ज के फैसले करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।